नमस्कार। लॉ के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी बेचते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, प्रॉपर्टी बेचते समय, क्योंकि होता क्या है कि लोग प्रॉपर्टी बेचते समय बस ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी के एवज में उनको एक मुश्त पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बाकी जिम्मेदारी वो बायर पर छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो कानूनी मसले में फंस जाते हैं और ये छोटी छोटी भूल उन्हें जेल तक ले जाती है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी बेचते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी को दीजिए तो वो पेपर्स ओरिजिनल नहीं होने चाहिए और उन पेपर्स की आप फोटोकॉपी दीजिए। और जो भी फोटोकॉपी आप दे रहे हैं उस पर इस बात को जरूर मेंशन कीजिए कि आप किस व्यक्ति को, किस डेट को और किस लिए वो जमीन के पेपर्स आपने दिए हैं। उस पेपर पर साफ साफ इस बात को लिखिए। एक बात और बताना चाहूंगी, जब भी आप कभी होटल में रुकते हैं या कहीं अपने आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी देते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप उस फोटोकॉपी पर जरूर लिखिए कि आप किस व्यक्ति को, किस डेट को और किस पर्पस से दे रहे हैं। जैसे आज आप किसी होटल में रुक रहे हैं तो आप लिखिए कि इस डेट को मैं इस होटल में रुक रहा हूँ, स्टे कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी आईडी प्रूफ की कॉपी दे रहा हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, हमेशा एग्रीमेंट उस लैंग्वेज में तैयार कराइए जो लैंग्वेज आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपको हिंदी में आप कंफर्ट फील करते हैं तो आप बायर को ये कहिए कि वो जमीन के पेपर्स हिंदी में तैयार करवाएं और उस पेपर को आप 3 से 4 बार अच्छे से पढ़िए, संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद आप उस पर सिग्नेचर कीजिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी सेल करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोशिश करिए कि किसी रेरा रजिस्टर्ड एजेंट के द्वारा ही अपनी प्रॉपर्टी को सेल कराइए। नेक्स्ट, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर जिस व्यक्ति को आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और वो व्यक्ति अनपढ़ है तो उससे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट करवा लीजिए और उसमें ये बात मेंशन करवा दीजिए कि उस व्यक्ति को एग्रीमेंट में लिखी गई सारी बातों को पढ़कर साफ साफ बता दिया गया है और उसके बाद ही उसने उस पर अपने अंगूठे का निशान दिया है, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हमेशा अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है वो उसी व्यक्ति से करिए जिस व्यक्ति को आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में सेल की है तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति 5 लाख रुपए अपने अकाउंट से दे और 5 लाख रुपए अपने भाई के अकाउंट से दे। हमेशा कोशिश करिए कि बायर को ये कहिए कि वो अपने अकाउंट से फिक्स अमाउंट पे करे। मतलब अगर 10 लाख रुपए में आपकी बात हुई है प्रॉपर्टी बेचने के लिए तो 10 लाख रुपए वो अपने अकाउंट से दे। अगर वो चेक भी दे रहा है तो वो चेक उसके अकाउंट का होना चाहिए जिसे आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। नहीं तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो वो कल दिन क्लेम कर सकता है कि मैंने आपको प्रॉपर्टी सेल करने के एवज में ये पैसा दिया था। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और वो 2 लोगों के नाम पर है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि दोनों लोगों के अकाउंट में पैसा आए। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में 50% हिस्सा आपके भाई का है और वो प्रॉपर्टी आप लोग 10 लाख में बेच रहे हैं तो वो 10 लाख आप अपने अकाउंट में मत लीजिए, आप 5 लाख अपने अकाउंट में लीजिए और 5 लाख अपने भाई के अकाउंट में लीजिए, ताकि भविष्य में कभी आपका भाई आप पर क्लेम ना कर सके। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक बात को आप एग्रीमेंट में जरूर मेंशन कराइए कि अगर बायर की मृत्यु हो जाती है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा और जो अमाउंट बचा हुआ है उसको कौन देगा। इस बात को जरूर मेंशन कराइए ताकि भविष्य में अगर प्रॉपर्टी बेचने से पहले एग्रीमेंट कराने के दौरान बायर की मृत्यु हो जाती है और आप किसी और को प्रॉपर्टी बेच देते हैं तो आप किसी कानूनी मसले में न फंस जाएं। एक और महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रॉपर्टी गेन टैक्स। जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर प्रॉपर्टी गेन टैक्स लगता है। वो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स भी हो सकता है। इस टैक्स से बचने के लिए आप अपनी सीए से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे इनकम टैक्स के जो सेक्शन 54 है ईसी, उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि आप अगर किसी सरकारी बॉन्ड को खरीदते हैं तो आप प्रॉपर्टी गेन टैक्स से बच सकते हैं। वैसे भी अगर आप 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हैं और फिर अगर 50 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं किसी और प्रॉपर्टी में तो भी आप प्रॉपर्टी गेन टैक्स से आसानी से बच सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात,
बायर को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी जब सेल होती है तो उस पे जो टीडीएस कटता है वो टीडीएस की जानकारी वो इनकम टैक्स को 10 नंबर के साथ देंगे, और जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है वो टीडीएस कटकर उनके पास आ जाएगा। जो टीडीएस अमाउंट कटता है वो 0.75% से लेकर 1% लगभग कटता है टीडीएस। आशा करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आज आप लोगों को दी वो आप लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, आपके काम आएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और आपसे अलविदा। थैंक यू।